So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ दिस पेपर कंपैरेटिव एजुकेशन के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस और प्लेलिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन द चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप उन वीडियोस को ऑल्सो रेफर कर सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कंट्री। आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब कंपैरेटिव एजुकेटर्स एक कंट्री के स्कूल स्ट्रक्चर्स की तरह देखते हैं, they do not just look at budgets or textbooks but they look at the map. So comparative education में खाली स्टडी नहीं किया जाता है एजुकेशनल पॉलिसीज़, करिकुलम, फंडिंग, टीचर्स, बट इसमें ऑल्सो स्टडी किया जाता है फिज़िकल एनवायरनमेंट को जिसमें एजुकेशन जो है दैट टेक्स प्लेस। एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं एक कंट्री के वो ऑफन डिटरमाइन करते हैं कि कैसे उस कंट्री में एजुकेशन जो है वो ऑर्गेनाइज और डिलीवर किया जाता है। सो कंपैरेटिव एजुकेटर्स जो हैं दे लुक एट द मैप, जैसे वो एनालाइज करते हैं कंट्री की लोकेशन, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, आइलैंड्स एट्सट्रा। सो ये जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं दे एनालाइज दीज जियोग्राफिकल conditions and they find out how schools operate in these areas. And geographical factors जो हैं these are basically the physical or we can say natural characteristics of a country जो कि also influence करते हैं education को, जैसे terrain, climate, population distribution, natural resources, transportation, distance, accessibility. So these are some geographical factors जो कि कंपैरेटिव एजुकेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। स्पेशली इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं ये अफेक्ट करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग को। सो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं दीज आर द साइलेंट फिज़िकल रियलिटीज़ जो कि शेप करते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो डिलीवर की जाएगी। सो ज्योग्राफी में यूजुअली इसमें ये डिटरमाइन नहीं किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, बट इसमें ये देखा जाता है कि कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं एजुकेशन को। जैसे स्कूल्स जो है वो कहाँ बिल्ड मतलब उनको कहाँ बिल्ड किया गया है, क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, या वहाँ टीचर्स जो है वो अवेलेबल हैं, या डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो वहाँ पॉसिबल है। सो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं दीज इन्फ्लुएंसेस ऑफन नॉट इमीडिएटली विजिबल, बट ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम मेजर जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें विच इंक्लूड टेरेन या क्लाइमेट या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज। सो अगर एक कंट्री जो है वहाँ एक कंट्री जो है उसके पास मतलब उसकी एक बेस्ट पॉलिटिकल विल है या वो मतलब फंड करना चाहती है एजुकेशन को, जैसे गवर्नमेंट जो है वो मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट करती है एजुकेशन को और वो इन्वेस्ट करनी चाहती है लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन एजुकेशन, येट जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं दे मे स्टिल क्रिएट सीरियस चैलेंजेस। जैसे अगर हम आइलैंड कंट्रीज़ की बात करें, सपोज ए कंट्री विद थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, अगर वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो मतलब वेल फंडेड है, बट वहाँ के जो टीचर्स स्टूडेंट्स हैं दे स्टिल नीड बोट्स, फेरीज, लॉन्ग ट्रैवल टाइम्स टू रीच दिस स्कूल। या अगर हम माउंटेनियस रीजन्स की बात करें, लाइक अगर एक कंट्री में हाई माउंटेन रेंजेस हैं या ग्लेशियर्स हैं वहाँ, या जो रिमोट वैलीज़ हैं वहाँ, सो वहाँ के जो स्कूल्स हैं दे मे बिकम इनएक्सेसिबल ड्यूरिंग विंटर और हेवी स्नोफॉल। सो ये जो जियोग्राफी है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो जियोग्राफी को स्टडी किया जाता है बिकॉज जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल एक्सेस को, स्कूल लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल लर्निंग एक्सेट्रा। सो टू कंट्रीज़ जो हैं उनमें हमें सिमिलर एजुकेशनल पॉलिसीज़ देखने को मिलते हैं, बट दोनों कंट्रीज़ के हमें डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं दैट रिक्वायर डिफरेंट एजुकेशनल सॉल्यूशंस। सो जियोग्राफी जो है इट डज़ नॉट डिटरमाइन एजुकेशनल गोल्स
बट ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे एक कंट्री में एजुकेशन जो है उसको डिलीवर किया जाए। और जो एजुकेशनल प्लानर्स होते हैं इन दोज कंट्रीज़, उनको मस्ट डिज़ाइन करने पड़ते हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम को इन सच अ मैनर सो दैट वो जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो मैच करे विद देयर कंट्रीज फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर जो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंपेरेटिव एजुकेशन को, दैट इज़ द टोपोग्राफी एंड टेरेन। ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर है इट आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, कैसे फिजिकल लैंडस्केप जो है एक कंट्री का कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। दैट मीन्स कि जो शेप और जो नेचर होता है लैंड का वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि जो स्कूल्स हैं मतलब उनको कैसे बिल्ड किया जाए और कैसे जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स हैं वो कैसे स्कूल तक पहुँचेंगे और वहाँ कैसे एजुकेशनल सर्विसेज को डिलीवर किया जाए। सो जो फिजिकल शेप होती है लैंड की दैट डिक्टेट्स हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर चिल्ड्रन और टीचर टू फिजिकली रीच ए क्लासरूम। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो जियोग्राफी है डायरेक्टली अफेक्ट्स द एक्सेस टू एजुकेशन। जैसे अगर स्कूल जो है वो डिफ़िकल्ट है टू रीच, जहाँ पहुँचना आसान नहीं है फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स, जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स होंगे दे में अटेंड इरेगुलरली, दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, या वो मतलब ड्रॉप आउट कर सकते हैं या वो मिस कर सकते हैं क्लासेस ड्यूरिंग बैड वेदर। देयरफॉर जो लैंडस्केप हैं वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग को। बेसिकली जो टोपोग्राफी है इट रेफर टू फिजिकल फीचर्स एंड शेप ऑफ द अर्थ सरफेस विच इंक्लूड जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, वैलीज, आइलैंड्स। सो ईच टाइप ऑफ लैंडस्केप जो है वो क्रिएट करते हैं डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स। और हमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेरेन के देखने को मिलता है। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी माउंटेनियस एंड रग्ड टेरेन। ये जो एरियाज़ हैं दीज एरियाज़ इंक्लूड मतलब इनमें माउंटेन्स, स्टीप हिल्स, रॉकी वैलीज और डिफ़िकल्ट लैंडस्केप्स होते हैं। जैसे अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें लाइक नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, पार्ट्स ऑफ पेरू, सो ये जो कंट्रीज़ हैं दे फेस सर्टन एजुकेशनल चैलेंजेस। जैसे वहाँ की जो स्कूल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज वहाँ की जो लैंड है दैट इज़ अनइवन, विलेज जो है दैट आर आइसोलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इज़ लिमिटेड। सो वहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं दे ऑफन एस्टेब्लिश स्मॉल विलेज स्कूल्स, या वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो लेस अवेलेबल हैं। वहाँ जो स्टूडेंट्स टीचर्स होते हैं दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, दे हैव टू क्रॉस रिवर्स या दे हैव टू क्लाइम माउंटेन्स। सो दिस मेक्स डेली अटेंडेंस मोर डिफ़िकल्ट। या वहाँ नेचुरल हज़ार्ड्स जो हैं वो मतलब आकर होते हैं, जैसे वहाँ हैवी स्नोफॉल होता है या वहाँ लैंडस्लाइड्स का ख़तरा होता है। सो ये जो हज़ार्ड्स हैं दीज हज़ार्ड्स आल्सो टेम्पररी ब्लॉक रूट्स विच मेक्स स्कूल्स इनएक्सेसिबल। या अगर हम स्कूल कैलेंडर्स की बात करें बिकॉज ऑफ सीवियर वेदर, जो एकेडमिक कैलेंडर्स हैं दे मे नीड सम एडजस्टमेंट्स। या अगर हम होम बेस्ड लर्निंग की बात करें, जब स्कूल्स जो है इन सच एरियाज़ दे कैन नॉट ऑपरेट नॉर्मली, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपनी लर्निंग को थ्रू होम स्टडी मटेरियल्स, डिस्टेंस एजुकेशन या रेडियो लेसन्स, ऑनलाइन लर्निंग एक्स्ट्रा। ठीक, देन नेक्स्ट जो टाइप है टेरेन का दैट इज़ दी आर्कीपेलागोस एंड आइलैंड नेशंस। बेसिकली आर्कीपेलागोस जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। जैसे अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, आइलैंड कंट्रीज़ की लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव्स, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्कीपेलागोस। और ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं दे आल्सो फेस सम एजुकेशनल चैलेंजेस, बिकॉज वहाँ जो स्कूल्स होते हैं दे आर आल्सो स्प्रेडेड अक्रॉस मैनी आइलैंड्स। और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं दे फेस सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़, जैसे वहाँ एजुकेशनल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना दैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स टास्क। जैसे जो अथॉरिटीज़ होती है वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन पेपर्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बाय बोट, शिप्स, फेरीज और एयरक्राफ्ट्स। या वहाँ का जो
टीचर सुपरविजन है दैट इज़ वेरी दैट इज़ ऑल्सो वेरी कम्प्लेक्स। जैसे वहाँ जो एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन एस्पेक्ट स्कूल्स रेगुलरली मॉनिटर टीचर्स कंडक्ट ट्रेनिंग मेंटेन क्वालिटी। या वहाँ जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं, जहाँ गवर्नमेंट जो है दे ट्राई टू मेक श्योर दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस ऑल आइलैंड्स दे रिसीव सिमिलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की या डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की या एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक, देन अनदर टाइप जो है टेरेन का, दैट इज़ दी फ्लैट एंड एक्सेसिबल प्लेन्स। ये जो एरियाज़ होते हैं दीज एरियाज़ आर दोज एरियाज़ दैट हैव लेवल लैंड ओपन लैंडस्केप्स और गुड रोड नेटवर्क्स। जैसे अगर हम मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या नीदरलैंड्स की बात करें, सो ये जो फ्लैट एंड एक्सेसिबल प्लेन्स हैं, मतलब इन एरियाज़ में जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ हमें सर्टन एजुकेशनल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ जो स्कूल्स हैं वो इजी है कंस्ट्रक्ट करना, स्कूल कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपलर बिकॉज वहाँ की जो लैंड है दैट इज़ वेरी फ्लैट, एंड वहाँ जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हैं वो ऑल्सो लो रहते हैं, एंड वहाँ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या बेटर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब ट्रैवल कर सकते हैं बाई स्कूल बसेस, बाइसिकल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स। या वहाँ हमें ऑल्सो लार्ज स्कूल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम मैनी विलेजेस वो मतलब अटेंड करते हैं वन लार्ज स्कूल। सो दिस इज़ ऑफन कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड स्कूल्स और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स। या वहाँ हमें एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ लार्ज स्कूल्स जो है वो मतलब प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे वहाँ लेबॉरेटरीज़, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या स्पेशलिस्ट टीचर्स अवेलेबल होते हैं विच मे नॉट बी पॉसिबल इन मैनी स्मॉल स्कूल्स। ठीक, सो ये जो टोपोग्राफी है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है टोपोग्राफी को, जो कि ऑल्सो अफेक्ट करते हैं स्कूल लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर डिप्लॉयमेंट, एजुकेशनल एक्सेस। सो डिफरेंट लैंडस्केप्स जो हैं दे रिक्वायर डिफरेंट एजुकेशनल प्लानिंग स्ट्रेटजीज। सो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया कि जो फिजिकल लैंडस्केप्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो पहुँचेगी टू द लर्नर्स। और ऐसी कंट्रीज़ जो है मतलब जहाँ डिफ़िकल्ट जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं वो उनको मस्ट मतलब डिज़ाइन करने पड़ते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो कि सूट करे उनके जियोग्राफिकल कंडीशंस को। जैसे माउंटेन विलेज, आइलैंड कम्युनिटी या फ्लैट अर्बन एरियाज जो हैं दे कैन नॉट ऑल बी सर्वड इन एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ सेकंड अनदर इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंपैरेटिव एजुकेशन को, दैट इज़ द डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर आंसर द क्वेश्चन कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक कंट्री की और डेमोग्राफी जो है एक कंट्री की वो कैसे अफेक्ट करते हैं एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को। एज ए मेंशन कि जियोग्राफी है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट माउंटेन्स एंड रिवर्स बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो पीपल है वो असल में कहाँ रहते हैं। जैसे कई रीजन्स में मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं एक साथ, वाइल अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे पीपल रहते हैं बट दे आर सेपरेटेड और वास्ट एरियाज। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ स्कूलिंग। सो जियोग्राफी जो है डिक्टेट्स वेयर पीपल कैन लिव। सो जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो कहाँ पीपल सेटल करेंगे। जैसे फर्टाइल प्लेन्स जो होते हैं उनमें हमें डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलता है, और जो सिटीज़ होती है वो अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। या जो डेजर्ट, माउंटेन्स और रिमोट फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं दे जनरली हैव स्पाइस पॉपुलेशंस। एज ए रिज़ल्ट जो गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब ऑर्गेनाइज करता है एजुकेशन को डिफरेंटली इन ईच एरिया।
बेसिकली एज यू मे नो जो डेमोग्राफिक्स है इट रेफर टू द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन का साइज़, उनका इस डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंपैरेटिव एजुकेशन में जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स है ये ऑल्सो हेल्प करते हैं एजुकेटर्स, रिसर्चर्स को इन डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल नीड्स। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड। दैट मीन्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स many people living in a small area, and low population density means fewer people spread over a large area. And जो population density है this directly affects the number of schools, teacher deployment, transportation and educational facilities, ठीक। एंड ये जो demographic and population density geographical factor है इसमें हमें टू मेजर सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ द अर्बन रूरल डिवाइड, जो कि हमें वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैलेंज देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड। जैसे अर्बन एंड रूरल एरियाज़ जो है वो ऑफन रिसीव करते हैं अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ की बात है, जो अर्बन रीजन्स हैं उनमें हमें लार्ज पॉपुलेशन, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ एंड ग्रेटर एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। एंड ये जो अर्बन एरियाज़ हैं इसके हमें ऑल्सो सम एजुकेशनल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो अर्बन स्कूल्स होते हैं वो जनरली अट्रैक्ट करते हैं क्वालिफाइड टीचर्स को, वहाँ हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहाँ हमें ऑल्सो मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑल्सो हैविली इन्वेस्ट करती है या इन एजुकेशन, या वहाँ का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ वेरी फाइन। वाइल इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज, रूरल कम्युनिटीज़, रूरल एरियाज़ होते हैं वो ऑफन फेस करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस को, जहाँ टीचर की जो टीचर्स होते हैं उनकी हमें शॉर्टेज देखने को मिलते हैं, या वहाँ कंबाइन किया जाता है ग्रेड क्लासरूम्स को, जहाँ वन टीचर जो है वो सिखाता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम मल्टीपल ग्रेड लेवल्स इन द सेम क्लासरूम, या वहाँ हमें लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइसेस देखने को मिलते हैं। एज ए रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनको फ्यू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं दैन द अर्बन काउंटरपार्ट्स, ठीक। देन अनदर मेजर सिचुएशन जो है इस जियोग्राफिकल फैक्टर की दैट इज़ द एक्सट्रीम लो डेंसिटी रीजन्स। कई कंट्रीज़ जो हैं उनमें हमें बहुत ही ज़्यादा लैंड एरियाज़ देखने को मिलते हैं, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की बात करें या नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ कनाडा की बात करें, सो ये जो प्लेसेस हैं वहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो रहते हैं इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। और ये जो एरियाज़ हैं लो डेंसिटी एरियाज़ हैं दे ऑल्सो फेस सम एजुकेशनल चैलेंजेस। जैसे वहाँ स्कूल बिल्ड करना इन एवरी लोकेशन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब रहते हैं वेरी फार फ्रॉम द नियरेस्ट स्कूल्स, एंड वहाँ मतलब फोकस किया जाता है ऑन डिस्टेंस एजुकेशन टू बिकॉज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो कंट्रीज़ जो है सच कंट्रीज़ जो है वो डेवलप करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब सीखते हैं विदाउट अटेंडिंग ए ट्रेडिशनल क्लासरूम एवरीडे। या if we talk about the school of the year in Australia, which is the best example, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब स्टडी करते हैं थ्रू शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन। एंड टूडे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब यूज़ करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट, एस्पेशली वहाँ यूज़ किया जाता है सैटेलाइट इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जिनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखते हैं, which enable children in remote areas to receive education while living on isolated farms or cattle stations, ठीक। सो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है इन कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है डेमोग्राफिक्स को, बिकॉज डेमोग्राफिक जो है इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्कूल प्लानिंग, टीचर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल क्वालिटी एट्सेट्रा। सो डिफरेंट पॉपुलेशन पैटर्न जो है दे रिक्वायर डिफरेंट एजुकेशनल सॉल्यूशंस। सो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया दैट की जो एजुकेशन है वो पहुँचनी चाहिए टू एवरी चाइल्ड।
बट इसका जो रीच है दैट ऑफ डिपेंड्स ऑन कहाँ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो कहाँ रहते हैं। एंड कंट्रीज जो है विद डेंस पॉपुलेशन या विद स्कैटर्ड रूरल विलेज और रिमोट सेटलमेंट्स, उनको मस्ट मतलब ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम्स को डिफरेंटली। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ थर्ड अनदर इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर जो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंपैरेटिव एजुकेशन को, दैट इज़ द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर है दिस आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कि कैसे क्लाइमेट एंड वेदर जो है इट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्लाइमेट जो है ये खाली अफेक्ट नहीं करता है एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ को, बट ये आल्सो इन्फ्लुएंस करता है कि कब स्कूल्स ऑपरेट करेंगे, कब स्कूल्स को कैसे स्कूल बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाएगा, एज वेल एज दी ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अडेप्ट करते हैं एजुकेशनल सिस्टम्स को टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, वो ऑल्सो डिक्टेट करते हैं डेली रिदम, सेफ्टी एंड फिजिकल कंफर्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट। सो वेदर कंडीशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल टाइमिंग्स को, एकेडमिक कैलेंडर्स, अटेंडेंस, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टूडेंट्स कंफर्ट एंड सेफ्टी। सो अगर क्लाइमेट जो है इसको इग्नोर किया जाता है, ये डिसरप्ट कर सकता है स्टूडेंट के लर्निंग को, और इससे जो एजुकेशनल इफेक्टिवनेस है वो ऑल्सो रिड्यूस होती है। एंड क्लाइमेट जो है एज यू मे नो, क्लाइमेट रेफर टू द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पर्टिकुलर रीजन which include temperature, rainfall, humidity, snowfall, wind या seasonal changes. So different climates जो है they require different educational environments. And ये जो geographical factor climate and weather pattern है, इसके हमें also two major areas देखने को मिलता है। First जो है that is the academic calendar, जो कि हमें one of the biggest effect देखने को मिलता है climate का, especially on the school calendar। और एकेडमिक कैलेंडर जो है इसको ऑफन प्लान किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीजनल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सीजन्स की, बहुत सारी डेवलपिंग एंड एग्रीनियन सोसाइटीज़ में जो फैमिलीज़ हैं दे डिपेंड ऑन फार्मिंग, एस्पेशली ड्यूरिंग प्लांटिंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न। जो चिल्ड्रंस हैं वो मतलब हेल्प करते हैं अपनी फैमिलीज़ को इन एग्रीकल्चरल वर्क। देयरफॉर वहाँ जो गवर्नमेंट्स है वो मतलब शेड्यूल करते हैं स्कूल हॉलीडेज़ को ड्यूरिंग दिस पीरियड्स टू रिड्यूस एब्सेंटीज़म। या इफ वी टॉक अबाउट मानसून एंड रेनी सीजन, जैसे इन ट्रॉपिकल कंट्री heavy rainfall जो है it cause floods, road closures या transportation problems या school closures। as a result जो school calendars है उनको प्लान किया जाता है to minimize the disruption during this severe weather। या hurricanes और cyclones की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारी countries जो है जो कि vulnerable हैं to hurricanes, cyclones, typhoons, वो also prepare करते हैं फॉर एमरजेंसी स्कूल क्लोजर्स एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। या स्नो डेज़ की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो है जहाँ सीवियर वेदर कंडीशंस होते हैं, जहाँ हैवी स्नोफॉल होता है, दैट मेक्स ट्रैवल अनसेफ। सो बहुत सारे स्कूल जो हैं दे ऑल्सो इंक्लूड स्नो डेज, स्नो हॉलीडेज, मतलब जिन दिनों जो स्कूल्स हैं वो क्लोज रहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर। So some education systems जो हैं they build flexibility into the academic calendar to accommodate such interruptions। ठीक, then next जो major area है इस geographical factor का, that is the school architecture and infrastructure। climate जो है ये also determine करता है कि कैसे schools जो है उनको build किया जाए। and school buildings जो है मतलब इनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर वन क्लाइमेट, वो मतलब सूटेबल नहीं हो सकती है फॉर अनदर क्लाइमेट। जैसे अगर हम हॉट डेजर्ट रीजन्स की बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्री 4 की बात करें, इन दिस कंट्री जो स्कूल्स होते हैं दे आर इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, और उसके लिए मतलब ज़रूरत पड़ती है वहाँ जो स्कूल्स है मतलब उनके थिक वाल्स होनी चाहिए जो कि रिड्यूस कर सकते हैं हीट को, या
वहाँ की जो स्कूल्स हैं उनमें हाई सीलिंग्स होनी चाहिए, वहाँ शेडेड क्लासरूम्स होने चाहिए. सो ये जो फीचर्स हैं, दीज फीचर्स अल्टीमेटली कीप क्लासरूम्स मोर कूलर एंड कंफर्टेबल. या अगर हम कोल्ड रीजन्स की बात करें, जैसे कोल्ड रीजन्स में जो स्कूल्स हैं वहाँ इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए, वहाँ से हीटिंग सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, वहाँ इंडोर एक्टिविटी स्पेसेस होने चाहिए, या वहाँ स्नो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. सो ये जो फीचर्स हैं, दीज फीचर्स अल्टीमेटली हेल्प इन मेंटेनिंग ए सेफ एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट ड्यूरिंग विंटर. सो ये जो कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज विदाउट क्लाइमेट अप्रोप्रिएट बिल्डिंग्स जो लर्निंग रिटेंशन है दैट ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट. जैसे अगर स्टूडेंट जो है मतलब वो फील कर रहे हैं एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कोल्ड या अनकम्फर्टेबल, वो मतलब प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, या वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़, या वो मतलब प्रॉपरली रिटेन नहीं कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, या वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं एकेडमिकली. दस फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द एजुकेशनल आउटकम्स. ठीक. सो ये जो क्लाइमेट है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है क्लाइमेट को, बिकॉज क्लाइमेट जो है ये इन्फ्लुएंस करता है एकेडमिक कैलेंडर्स, स्कूल अटेंडेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट हेल्थ. सो डिफरेंट क्लाइमेट जो है दे रिक्वायर डिफरेंट एजुकेशनल स्ट्रेटजीज. ठीक. सो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस सेंट्रल आइडिया दैट कि एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम जो है वो मस्ट अडेप्ट करना चाहे टू इट इज़ एनवायरनमेंट. जैसे स्कूल जो है उनको प्लान किया जाना चाहे अकॉर्डिंग टू द लोकल क्लाइमेट कंडीशंस, सो दैट वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सेफली सीखे और वो सेफ कंफर्टेबली सीखे थ्रू आउट द ईयर. ठीक. आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ फोर्थ अनदर इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर जो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंपैरेटिव एजुकेशन को, दैट इज़ नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी. एंड ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर आंसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे नेचुरल डिजास्टर्स और कैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को. स्कूल्स जो हैं दीज आर नॉट द ओनली प्लेसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. एंड ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स जो स्कूल्स हैं वो मतलब ऑफन सेंटर्स बनते हैं, मतलब वहाँ मतलब पीपल जो है उनको मतलब सेफली रखा जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम्स, या दे आर यूज्ड फॉर एमरजेंसी रेस्पॉन्स और फॉर कम्युनिटी सपोर्ट. सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे कंट्रीज जो है वो अडेप्ट करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम को टू एनवायरमेंटल रिस्क्स एज वेल. सो जियोग्राफी जो है इट ऑल्सो डिटरमाइन्स कंट्रीज ससेप्टिबिलिटी टू नेचुरल क्राइसिस. सो कंट्री की जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है वो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इट में एक्सपीरियंस. जैसे जो कंट्रीज होती है नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज दे आर ऑफन मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स. या कोस्टल कंट्रीज जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं साइक्लोन्स और टाइफून्स. या रिवर बेसिन्स जो हैं वहाँ हमें मैसिव फ्लड्स देखने को मिलते हैं. या जो ड्राई रीजन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं ड्राउट कंडीशंस. सो ये जो कंडीशंस हैं ये अफेक्ट करते हैं ऑल्सो एजुकेशनल प्लानिंग को. सो जो कंट्री की जोग्राफी होती है वो डिटरमाइन करते हैं कंट्री की ससेप्टिबिलिटी टू नेचुरल क्राइसिस विच फोर्स स्कूल्स टू एक्ट एज ए फ्रंट लाइन हब्स फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. सो स्कूल्स जो हैं दीज आर ऑफन द सेफेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स इन द कम्युनिटी जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एमरजेंसी रेस्पॉन्स, कम्युनिटी अवेयरनेस या टेम्परेरी शेल्टर. सो एजुकेशन सिस्टम जो है ये मस्ट प्रिपेयर करना चाहे स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टाफ को फॉर एमरजेंसीज एज वेल. ठीक. सो ये जो जियोग्राफिक फैक्टर है नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनवायरनमेंट, इसके हमें ऑल्सो टू मेजर एरियाज देखने को मिलते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज़ दी हाई रिस्क जोन्स. जैसे कई कंट्रीज जो है दैट आर लोकेटेड इन दोज एरियाज जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स. जैसे अगर हम जापान कंट्री की बात करें वहाँ हमें सर्टन अर्थक्वेक्स, सुनामीज़ देखने को मिलते हैं. या फिलीपींस वहाँ टाइफून, अर्थक्वेक्स या वोल्केनिक इरप्शंस अगर होते हैं.
सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये फेस करते हैं सर्टन एजुकेशनल चैलेंजेस, बिकॉज वहाँ डिज़ास्टर्स जो हैं वो आकर होते हैं रेगुलरली। सो जो स्कूल्स हैं वहाँ मतलब उनको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। जैसे वहाँ की जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं दे आर डिज़ास्टर रेजिस्टेंट, मतलब उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो दैट कि वो मतलब काम आ सके ड्यूरिंग द हज़ार्डस सिचुएशन, जैसे ड्यूरिंग earthquake, स्ट्रॉन्ग विंड्स, टाइफून्स और हैवी रेनफॉल्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स को ड्यूरिंग एमरजेंसीज। या वहाँ डिज़ास्टर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं फॉर डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस विच इज़ दी पार्ट ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी इन सच कंट्रीज, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है ड्यूरिंग एमरजेंसीज, या उनको इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स मतलब बताया जाता है, या उनको सिखाया जाता है फर्स्ट एड, डिज़ास्टर अवेयरनेस, या उनको सेफ्टी मेजर्स मतलब सिखाए जाते हैं, या उनको डिज़ास्टर ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे स्कूल जो हैं वहाँ वो रेगुलरली कंडक्ट करते हैं earthquake ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स, इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस, जो कि हेल्प करते हैं उन स्टूडेंट्स को कि वो रिएक्ट करें कामली एंड सेफली ड्यूरिंग द रियल एमरजेंसीज। ठीक। देन अनदर मेजर एरिया जो है इस जियोग्राफिक फैक्टर का, दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें सेकंड इशू देखने को मिलता है विच इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। बेसिकली एज यू मे नो जो क्लाइमेट चेंज है इट रेफर टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। एंड इसकी जो इफेक्ट्स हैं दैट आर लाइक राइजिंग सी लेवल्स, ड्राउट्स, फ्लड्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं दी मतलब उनको फोर्स किया जाता है टू लीव देयर होम्स टेम्परली और परमानेंटली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स, और देयर इज़ द एनवायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स, कोस्टल इरोजन्स होते हैं, या वहाँ के जो सी लेवल है वो राइज होते हैं। तो इससे ऑल्सो इफेक्ट आता है ऑन स्कूल्स, या जैसे जो स्कूल्स हैं इन दोज एरियाज़ उनको यूज़ किया जाता है एज एमरजेंसी शेल्टर्स, रिलीफ सेंटर्स, रेफ्यूजी एकोमोडेशन। सो व्हेन दिस हैपन जो रेगुलर टीचिंग है दैट मे बी सस्पेंडेड अंटिल द कंडीशंस इम्प्रूव। सो इसकी वजह से हमें डिफरेंट एजुकेशनल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो डिज़ास्टर्स हैं दे कॉज इंटरप्शन ऑफ क्लासेस, लर्निंग लॉस, डैमेज्ड स्कूल बिल्डिंग्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो रिड्यूस करते हैं इन एजुकेशनल डिस्ट्रप्शंस को। सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है नेचुरल डिज़ास्टर्स को, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल कंटिन्यूटी, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस, करिकुलम, स्टूडेंट सेफ्टी एंड एजुकेशनल रेजिलेंस। सो कंट्रीज जो हैं they often face different environmental risks, they develop different educational strategies. So ये जो geographical fact है it is based on the central idea that कि जो education system है ये खाली provide नहीं करेगी लर्निंग को, बट ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करने चाहिए स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग एमरजेंसीज। एंड जो स्कूल्स है वो मतलब सेफ होनी चाहिए, वो रेजिलेंट एंड प्रिपेयर्ड होनी चाहिए टू रेस्पॉन्ड द नेचुरल डिज़ास्टर्स while ensuring learning continuity of learning as much as possible. ठीक। I hope this is also clear to you. Now फिफ्थ अनदर इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर जो है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंपैरेटिव एजुकेशन को, दैट इज़ दी नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। एंड ये जो फैक्टर है दिस फैक्टर आंसर्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ कि कैसे एक कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज और जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को। सो कंट्री की जो जियोग्राफी है दैट डज नॉट ओनली डिटरमाइन्स कहाँ पीपल रहते हैं, बट इट आल्सो डिटरमाइन्स कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है एक कंट्री के पीपल परफॉर्म करते हैं। सो जैसे जो इकोनॉमीज़ हैं वो हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन लोकल नेचुरल रिसोर्सेज। सो इन सच कंट्रीज जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनको ऑफन डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रिपेयर करे स्टूडेंट्स को विद नेसेसरी स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर दोज इंडस्ट्रीज। सो वायर कंट्रीज सिट्स ऑन द ग्लोबल
where country sits on the globe, it determines country's natural wealth. So geographical location जो है it influences the natural resources available on a particular country, जैसे fertile agriculture, land, forests, rivers, oceans, minerals, ऑयल, नेचुरल गैस, फिशरीज। सो ये जो रिसोर्सेज है ये शेप करते हैं कंट्री के इकोनॉमी को, जो कि डायरेक्टली डिक्टेट करते हैं लोकल कैरियर पाथ्स एंड वोकेशनल स्कूलिंग को। सो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, और उन वहाँ जो स्कूल्स हैं वो मतलब प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन को दैट मैचेस दियर लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कैसे जियोग्राफिकल फीचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म एंड ट्रेड। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो एनालाइज किया जाता है कि कैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन प्लानिंग को। ठीक, एंड ये जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल फैक्टर हैं इसके हमें ऑल्सो टू मेजर सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ रिसोर्स रिच वर्सेस पुअर रिसोर्स पुअर एरियाज। जो बहुत सारी कंट्रीज और जो रीजन्स हैं इन दिस वर्ल्ड दे आर डिफरेंट ग्रेटली इन द नेचुरल रिसोर्सेज दे पोजेस, एंड ये जो डिफरेंसेस है ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ किस टाइप की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर हम कोस्टल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जैसे जो बहुत सारे एरियाज़ जो कि लोकेटेड हैं नियर सीज, ओशंस, वह हमें ऑफन डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन फिशिंग, शिपिंग, पोर्ट्स, मैरीन टूरिज्म या मैरीन ट्रेड। सो वहाँ की जो स्कूल्स हैं वो मतलब प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज इन मैरीन बायोलॉजी, फिशरीज, ओशनोग्राफी, नेविगेशन। सो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर कैरियर्स दैट आर कनेक्टेड विद यर लोकल इकोनॉमी। या अगर हम माइनिंग रीजन्स की बात करें, जैसे बहुत सारी एरियाज हैं दैट आर रिच इन मिनरल्स, वहाँ जो मतलब पीपल हैं वहाँ जो मतलब गवर्नमेंट है दैट रिक्वायर स्किल्ड वर्कर्स फॉर माइनिंग इंडस्ट्री। सो वहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैवीली फोकस करते हैं माइनिंग, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सो वहाँ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो वर्क करें इन माइनिंग एंड अदर रिलेटेड सेक्टर्स। या अगर हम ऑयल एंड गैस रीजन्स की बात करें, रीजन्स जो हैं जहाँ अबंडेंट पेट्रोलियम रिसोर्सेज पाई जाते हैं वो मतलब ऑफन डेवलप करते हैं प्रोग्राम्स को इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सो ये जो कोर्सेज हैं वहाँ ये सपोर्ट करते हैं लोकल इंडस्ट्रीज एंड नेशनल इकोनॉमी डेवलपमेंट को। या अगर हम एग्रीकल्चरल रीजन्स की बात करें, although it's not directly mentioned here, but कई बट जो सेम प्रिंसिपल है इट ऑल्सो अप्लाइज टू फार्मिंग रीजन्स। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड मिल हस्बेंड्री, इरीगेशन या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी विच अल्टीमेटली इम्प्रूव्स द एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी। सो जो जियोग्राफी है दिस ऑल्सो शेप्स द एजुकेशन, बिकॉज जो जियोग्राफी होती है geography of soil, it also directly shapes the skills that are taught in classrooms. So educational program जो है उनको often डिज़ाइन किया जाता है according to the economic needs created by local geography। जैसे मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी, कोस्टल एरियाज जहाँ मैरीन स्टडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, माइनिंग रीजन्स वहाँ जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है रिगार्डिंग जियोलॉजी, माइनिंग, या एग्रीकल्चर रीजन्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाया जाता है एग्रीकल्चर साइंस, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज़ हाउ जो एजुकेशन है इट बिकम्स क्लोजली कनेक्टेड विद द रीजनल डेवलपमेंट। सो ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन जो है ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को विथ प्रैक्टिकल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करती है अनएम्प्लॉयमेंट को, which help us to supply skilled workers which strengthen the local industries etc. So comparative education में study किया जाता है कि कैसे different countries जो हैं that align with the vocational education especially with their geographical and economic conditions. So ये जो geographical factor है ये हमें also important देखने को मिलता है in
कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, रीजनल एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ को. सो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जो है दे रिक्वायर डिफरेंट एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन. सो वहाँ मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया कि जो एजुकेशन है ये प्रिपेयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन देयर ओन एनवायरनमेंट. तो कंट्री की जो जियोग्राफी है इट इन्फ्लुएंसेस कंट्रीज इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी जो है इट इवेंचुअली इन्फ्लुएंसेस नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़. ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द जियोग्राफिकल ब्लूप्रिंट. जियोग्राफिकल ब्लूप्रिंट जो है दिस इज बेसिकली एन ओवरऑल कंक्लूजन of geographical factors that influences the educational system, which highlights the role of geography in shaping the education across different countries. So geography जो है it provides physical foundation on which every education system जो है that is built. So no matter how good a country's educational policy or funding may be, इसका जो एक कंट्री का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे एक कंट्री में एजुकेशन ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर किया जाए. सो जियोग्राफी जो है इट फॉर्म्स द फिजिकल स्टेज अपॉन विच जो एजुकेशन है इट प्लेस आउट. इमेजिन एजुकेशन एज ए प्ले दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, एंड स्टेज जो है दिस इज़ बेसिकली द कंट्रीज जियोग्राफी, जहाँ एक्टर्स जो हैं दे आर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जैसे डिज़ाइन जो होता है एक स्टेज का वो अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस का, इसी तरह जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं एक कंट्री को वो अफेक्ट करते हैं उसके जियोग्राफिकल सिस्टम को. सो जियोग्राफी जो है इट इन्फ्लुएंसेस कहाँ स्कूल जो है वो बिल्ड किए जाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, कैसे टीचर्स जो हैं वहाँ उनको डिप्लाई किया जाएगा, या वहाँ कैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. दस जियोग्राफी जो है इट प्रोवाइड्स द फिजिकल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन. सो हर एक कंट्री जो है उसके हमें यूनिक जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, और ये जो फिजिकल रियलिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन को. जैसे हमने डिस्कस किया माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट्स. सो ये जो फिजिकल कंडीशन से अफेक्ट करते हैं ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल कॉस्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देयरफॉर एजुकेशनल प्लानिंग जो है इट मस्ट कंसिडर जियोग्राफिकल रियलिटीज़ एज वेल. एंड टुडे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एक्सेस है दे आर स्लोली ब्रिजिंग दीज स्पेशल गैप्स. जैसे बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हैं दे हैव रिड्यूस्ड दीज जियोग्राफिकल बैरियर्स. जैसे टुडे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम्स, एजुकेशनल टेलीविजन या डिजिटल लाइब्रेरीज. सो डिस्टेंस एजुकेशन जो है दिस ऑल्सो अलाउ लर्नर्स इन रिमोट रीजन्स सो दैट कि वो ऑल्सो एक्सेस करें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दैट वेर वंस अनअवेलेबल. देयरफॉर जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ रिड्यूस्ड द इफेक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बट जियोग्राफी जो है दिस स्टिल मैटर्स बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट द जियोग्राफिकल चैलेंजेस. बिकॉज कई रिमोट एरिया जो हैं दे स्टिल फेस पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल डिजास्टर्स, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. देयरफॉर जो जियोग्राफी है इट कंटिन्यूसली टू इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल एक्सेस. सो जो जियोग्राफी है इट स्टिल डिटरमाइंस मतलब किसको प्रॉपर एक्सेस है एजुकेशन का. जैसे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ट्रैवल करते हैं ओनली फ्यू मिनट्स टू स्कूल, वाइल अदर्स जो हैं मतलब उनको वॉक करने पड़ते हैं सेवरल किलोमीटर्स, उनको क्रॉस करने पड़ते हैं रिवर्स, या उनको क्लाइंब करने पड़ते हैं माउंटेन्स टू रीच द स्कूल. सो लर्निंग कंडीशंस जो हैं दे ऑफर लर्निंग कंडीशंस जो हैं दे डिफर डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफी. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट स्कूल बिल्डिंग्स, डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन. दस जियोग्राफी जो है इट इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली द एक्सेस बट आल्सो द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में स्टडी किया जाता है जियोग्राफी को. बिकॉज जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता है फ्रॉम one country to another without considering terrain, climate, population distribution, transportation, natural resources. So हर एक country जो है उसको मस्त डिज़ाइन करना पड़ता है अपने एजुकेशन सिस्टम को in such a manner that will suit it is geographical reality. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion,
वी हैड लर्न दैट कि ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और बहुत सारी जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कहाँ स्कूल जो है उनको बिल्ड किया जाएगा, कहाँ कैसे स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं मतलब उनको एक्सेस किया जाएगा, और कैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे स्कूल्स को डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको फ्रेम किया जाएगा, और कौन से टाइप ऑफ करिकुलम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए इन schools. Although जो advancements हैं in technology, digital learning, they have helped to reduce these geographical barriers. But जो physical environment है it continuously affect the educational planning and equal access to learning. Therefore, comparative education जो है ये recognize करते हैं कि एक effective education system जो है वो must adapt करना चाहे to the unique geographical conditions of each country to ensure inclusive, equitable and quality education for all. ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.